जाके बच्चों को पकड़। यहाँ आसपास से उनकी आवाजें आ रही हैं। मैं इसे संभालती हूँ। हमारे बच्चों हाथ लगड़ा। अरे बच्चे चकोरी, जो तकलीफ दे रही है बनने दे दे। हमारे बच्चों ने जाने दे। हमारे बच्चों को छोड़ दे। गांव के सरपंच इतना बेबस, लाचार, कुर्सी पे बंधे, अपने बच्चों से दूर, बच्चों को जाके बचा भी ना सकते। पता है सरपंच साहब, आप पहले बेवकूफ ना हैं जिन्हें मैंने लूटा था। आपके जैसे ऐसे कई लोग हैं, अभी तो उनकी गिनती भी ना है। इसलिए तो नाम रखा है ना, लुटेरी दुल्हन। रसू यहीं पर है। लोग कहते हैं कि मैं एक ऐसी नागिन हूं जिसके डसे से कोई बच ना सकता। पर सच कहूं सरपंच साहब, जब आपको पहली बार देखा ना, तब ऐसा लगा कि एक नागिन के शरीर पे एक बिच्छू का जहर चढ़ गया हो। कोई ऐसा मर्द जिसे चकोरी को प्यार हो गया हो। दिल में बस एक ही धुन बजती रहती थी कि आपको पाना है। मैं आपको लूटने के इरादे से ना आई थी, आपकी कसम। हाँ, कई चालें चली है मैंने, पर वो सिर्फ आपके करीब आने के लिए, आपके पास आने के लिए, कि आप हमारे प्रेम को समझो। कितना टूट के भी आपको कोई ना चाहेगा, पर आपके इसी रूखेपन के वजह से हमारे अंदर आग लग गई, जिस आग में आज आप और आपके परिवार जल रहे हैं। क्या मिला ये सब करके? मैंने एक कदम उठाना पड़ा ना। मैं एक कदम आपके तरफ आती और आप पीछे हट जाते। क्या कहा था आपने मैंने? कि इस कोठी के धन दौलत सुविधा हर चीज पे हमारा हक है, सिवाय आपके। क्यों? क्योंकि आपके रोम रोम में वो गूंगी थी, वो गूंगी थी। एक बार तरस ना आया आपने कि मैंने एक बार नजर भर के देख ले, एक बार हमारा हाथ पकड़कर, छोटा ही सही, जैसे फूली को कहते थे ना, तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। एक दिन के लिए मारे हो जाते तो ये सब सहना ना पड़ता आपको। गूंगी जिंदा होती। बंधन जग में अनोखा।
जैसे सुभद्रा शाम, दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। आपको पता है सरपंच साहब, एक औरत मर्द का तिरस्कार सह सकती है, पर उसका अस्वीकार करना सहा ना जाता। आपने मुझे ठुकराया है। चकोरी वो बला है जो जब रास्ते में गुजरती है ना, लोगों की सांसें अटक जाती है। और आपने मुझसे मुंह फेर लिया। क्या कमी थी मुझ में? फूली से ज्यादा सुंदर थी मैं, फिर भी आपने बार बार मैंने उसके सामने नीचा दिखाया। कब तक ये अपमान लेके घूमती अपने दिल में? क्यों? अब भुगतो। और ये है कलम और कागज, ठीक है? इनमें साफ साफ लिखा है कि आप उमेद प्रताप सिंह अपनी हवेली, धन दौलत, जेवर सब कुछ अपनी बींदनी चकोरी के नाम कर रहे हैं। चकोरी के नाम कर रहे हैं। चकोरी के नाम। ये लीजिए साइन। हट! मर जाऊंगा पर तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे इन कागजों पे हस्ताक्षर ना करूंगा मैं। जो करना है कर ले। रसू, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हाँ भाई साहब, पर मैं एक बार देख लेती हूँ कोई है कि ना, है ना? हाँ। भाई साहब, बाहर कोई ना है, चलो चलते हैं। नहीं, ना चकोरी ना। उम्मीद है। सरपंच साहब, अब जो मैं आपको दिखाऊंगी ना, उसके आगे आपकी सारी जिद निचुड़ जाएगी और हंसते हंसते आप हस्ताक्षर कर दोगे। ईश्वर से डर चकोरी। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, उनको तकलीफ पहुंचा के क्या पालेगी तू? युवराज, सर, बेटा बाबू सा है? चिंता ना कर, मैं हूँ तारे साथ। तारे से बहुत प्यार करता हूँ, तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ मैं। बस बस, बहुत प्यार दिखा दिया। अगर तू चाहता है कि थारे बच्चे ये प्यार देखने के लिए जिंदा रहे, तो ये कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना तने पता है कि चकोरी अपना मकसद पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकती है। और अगर तू ना चाहता है कि थारे बच्चे ऊपर जाके गूंगी की गोद में लेटे, तो ये कर दे। मूंग। चकोरी, तुझे जो चाहिए था मैंने सब कुछ दे दिया ना। तूने सब कुछ पा लिया, हमारा सब कुछ तेरा। हमारे बच्चों ने जाने थे, छोड़ देना। वही करी, वही करी। छोड़ दो हमारे बाबू साने। मूंग से वो जो उन दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना सरपंच साहब के, आंखों के तारे, उनको मार दे। काम हो गया है। चकोरी, नहीं! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार डालूंगा मैं। हमारे बच्चों को कुछ किया ना तो तुझे मार डालूंगा मैं।
और हमारी बात ध्यान से सुन। जो तूने हमारे बच्चों ने नुकसान पहुंचाया ना, तुम्हारे गांव वाले थारा वो हाल करेंगे कि तारी आत्मा पे भी घाव नजर आएंगे। तू आज तक भले ही दुनिया से बचती हुई आई हो, लेकिन अब तू अपने पाप पे पर्दा न डाल पाएगी। गांव वाले और पुलिस तुझ तक पहुंच जाएंगे, और जो वो ना पहुंचे और मैं छूट गया है ना यहाँ से, तो मैं खुद अपने हाथों से तुम दोनों की सांसें बंद कर दूंगा। आई बात समझ आई? सरपंच साहब, पैसा, सूरत, रुतबा, ताकत के साथ बातों की भी बड़ी घनी है, पर अफसोस थारी बातें जैसे थोटा चना, बस बाजे घना। आप हमारा कुछ ना बिगाड़ पाओगे। ऊपर वाले से डर चकोरी, बहुत बड़ा पाप करने जा रही है तू। डर ऊपर वाले से, वो तुझे तारे कर्मों की सजा देगा, जरूर देगा। ऊपर वाले का वास्ता वो लोग देते हैं जिनके पास कोई रास्ता ना बचता। अब आप मान लो कि आपकी अकल ढीली पड़ गई है, मान लो आप लाचार हो, और लाचार लोग ना धरती पे बोझ होते हैं। क्या करोगे जी के? आपके लिए ये अच्छा है कि आप मर जाओ। आप मरेंगे तो हम सुकून की जिंदगी जी पाएंगे ना। आप मर जाओ, रुको मैं ही मार देती हूँ आपको। चकोरी, दोनों बच्चे भाग गए। न जाने कट्ठे जाके छुपे होंगे, मिल ही ना रहे। पहले इसका हिसाब छुट्टा करते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। जितना तड़पा तड़पा के मारूंगी ना इसे, मन को सुकून मिलेगा। जिंदा चुनवा दे इसे, जल्दी कर। अलविदा सरपंच साहब, आपके मौत के बाद मैं विधवा ठाकुराइन कहलाऊंगी, और मैंने रत्ती भर का भरना पड़ेगा। भाई साहब, उन गंदे लोगों ने हमारे बाबू साहब पकड़ लिया है। हमें कैसे भी करके बाबू साहब छुड़ाना होगा। हाँ रसू, हम छुड़ाएंगे अपने बापू साहब। हम अपने बापू साहब बचा के रहेंगे। हे माता जी, हमारे सरपंच साहब की आत्मा को शांति देना। चले। हमने माफ कर देना हमारे बच्चों। बापू साहब तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाए। राम। ना बोली, अब हमारे से ना हो पाएगा। अपने किए हुए हर वादे की तरह आज मैं भी टूट गया। कुछ ना बचा पाया मैं, ना अपना वादा, ना तुझे, नहीं हमारे बच्चों का। हार गया मैं पुली, टूट गया मैं।
रस्सू जरा रुक, मुझे देखने दे। ये देखना है भाई साहब, तुम मट्टी क्यों रुके हैं? थारे पैर से खून बह रहा है। तो रुक, यहाँ खड़ी हो, पैर उठा। रस्सू तुमने काटा चुबा है। रुक मैं निकालता हूँ, तू आंखें बंद कर। बहुत दर्द हो रहा है ना भाई साहब? बिल्कुल ना, सच्ची में कुछ ना हुआ मन ने। अब चले घर पे पहुंचना है भाई साहब, बापू साहब भी तो बचाना है ना। रसू तू इतनी चिंता मत कर बापू साहब की, वो ठीक होंगे। भगवान जी है ना हमारे साथ, वो बापू साहब की रक्षा करेंगे। रसू वो देख भगवान जी की मूर्ति, याद है फूली माता हमें समझाती थी कि जब भी कोई भारी मुसीबत आती है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वो बच्चों की बात हमेशा सुनते हैं। आजा भगवान जी से प्रार्थना करते हैं ताकि वो हमारे बापूसा को सुरक्षित रखे। हाँ भाई साहब जल्दी चलते हैं, चल। भगवान जी हमारे बापूसा की मदद कीजिए, हमें उनसे मिला दीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान जी भोली माता हमसे दूर चली गई, अब बापूसा ने कुछ मत होने देना। मैं थारी कसम टूटने ना दूंगा। अपने बच्चों के पास जाना होगा मैंने शिवराज और लाडो के पास जाना ही होगा। मैं आ रहा हूं बच्चों, तुम्हारे पास आ रहा हूं मैं। भूली बूढ़े आज हमारी जिंदगी बचा ली। हमारे बच्चों के वास्ते मुझे लड़ने का, जीने का हौसला दिया तूने। मुझे किसी भी हाल में रसाल और शिवराज को ढूंढना होगा। उम्मीद को दीवार में चुटकर उसके खैर से तो बच गए। अब इन दो बच्चों को ढूंढ के इनका इलाज करना होगा। भगवान करे इन दो बच्चों ने किसी को कुछ ना बोला हो। अगर ये बच्चे थारे हाथ से ना निकले होते ना तो हमारा दिमाग में भी तांडव ना होता, एक काम ना होता थारे से। हमारे को शौक ना है उन बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलने का। अरे वो छोटी चुईया रसाल, उसके दांत देखे? अरे कैसे अंदर तक धस दिए उसने। अरे हमारे को क्या पता था कि चकमा देके भाग जाएंगे, और भागने में तो वो खरगोश को पीछे छोड़ दिया। अरे मैं क्या करता? अब क्या करना है सोच, कहाँ ढूंढे उन्हें? अरे ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई जुगत तो लगाएंगे। इतनी जोर से काटा है उसने। सोच इकट्ठे हो सकते हैं दोनों। क्या करेंगे, कहाँ गए होंगे? इन्हें पकड़ना जरूरी है वरना
अंदर खींच इसे। बड़ा सच जान निकला ये। तीनों के तीनों गले में हड्डी भर के फंसे। आज इस हड्डी को थूक दूंगी, इसका गला दबा के। मर जा सरपंच, बहुत तड़पाया ना तूने मैंने। सरपंच साहब को धन्यवाद देना बनता है क्योंकि उन्होंने अपना वादा निभाया है। गांव वालों को गहने और उनकी संपत्ति उन्हें वापस की है। क्यों भाइयों? हाँ। क्यों नहीं? भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। सरपंच साहब आँख खोलिए। सरपंच साहब, सरपंच साहब, ये क्या हो गया है भगवान? सरपंच साहब, ये क्या हो गया? सरपंच साहब उठिए। सरपंच साहब, हे माता जी महाराज, के हो गया हमारे सुहाग को? हमारे सुहाग ने बचा लो। भाभी साहब घबराओ मत ना, ये अस्पताल ले चलते, वो सुना होने देंगे सरपंच साहब को। नहीं, अस्पताल नहीं, मैंने कहीं जाने नहीं दूंगी। आप डॉक्टर को घर पे बुलाइए। सरपंच साहब मैंने छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। डॉक्टर के आने का इंतजार नहीं कर सकते, सरपंच साहब की हालत बहुत खराब है। भाभी साहब, सरपंच साहब को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आओ भाई। अरे को गाड़ी रिक्शा में बुला लो। चलो उठाओ भाई, आओ। अरे मूंग सिंह, तलवार गले पे लटक रही है। सरपंच साहब एक हॉस्पिटल लेके गए हैं। अगर पुलिस के आगे कुछ बक दिया तो सारे खेत पे पानी फिर जाएगा। यहाँ पे ये आफत बना और वहाँ पे वो बच्चे गायब है। अब क्या करें? अरे मैं बच्चों ने ढूंढूं कि इसको संभालूं, क्या करूं मैं? पहले अस्पताल चलते हैं, नहीं तो गाँव वालों को शक हो जाएगा। वहाँ पे कुछ बात बिगड़ी ना, संभाल लेंगे। चल। अरे छोरी रुक, मैं भेस बदल लेता हूँ, कहीं गाँव वाले पहचान ना ले। जल्दी जा, मैं इधर रुकती हूँ। जल्दी गांव वाले अस्पताल में लेके चलो भाया। जल्दी जल्दी ले चलो। सरपंच साहब को कितना खून निकल रहा है, जल्दी चलो ना भाई। खून, मैं अपनी पट्टी बांधती हूँ। भाई साहब आराम से। भाई साहब उठो, भाई साहब उठो। देखो भाई साहब, भगवान जी हमारे साथ है। तो बापू साहब भी मिल गए। वो लोग अस्पताल लेकर जा रहे होंगे बापू साढ़े। हम भी अस्पताल चलते हैं, ठीक है? डॉक्टर साहब, वार्ड बॉय, इन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करो। खून बहुत बह चुका है, पहले इसे रोकना होगा।
डॉक्टर साहब, सरपंच साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हरी आप। बस भाई साहब, आप परेशान ना हो, हम अस्पताल में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब आपने पट्टी बांध देंगे और दवाई भी दे देंगे, आप ठीक हो जाओगे भाई साहब। रसू, मन में सिर में दर्द हो रहा है। भाई साहब ठीक हो जाओगे, आप चिंता ना करो। गांव वालों ने सरपंच को इसी हॉस्पिटल में ले आए हैं। इसी किसी कमरे में होंगे वो। सरपंच आके होश में आने से पहले ना उन्हें हमेशा के लिए सुलाना होगा। देखते रहे किस कमरे में है। चकोरी, अरे देख। क्या है उधर? अरे देख। बच्चे ये अट्ठे क्या कर रहे हैं? चाइन! डॉक्टर साहब, भाई साहब ने ज्यादा चोट तो ना लगी है ना? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? छोटी चिड़िया जैसी दिखती हो, लेकिन थारे हौसलों के पंख बहुत मजबूत है। घबराओ मत, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, मैंने पट्टी कर दी है, घाव जल्दी भर जाएंगे। एक इंजेक्शन दे देता हूँ। भाई साहब दर्द कुछ कम हुआ? हाँ। भाई साहब आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ रसू, तू चिंता मत कर। भाई साहब, चकोनी मासा और उनका साथी हम लोगों को देख रहे हैं। हम क्या करें भाई साहब? बच्चे कहाँ गए? कट्ठे गए दोनों। रेत के जैसे ये बच्चे हमारे मुट्ठी में आ रहे हैं और फिर फिसल जा रहे हैं। अब की बार ये बच्चे दिख गए ना, इन्हें निचोड़ के रखूंगी। सुन, एक काम करते हैं, बेटे ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। चल। बापू साहब कितनी चोट लगी थी ना, वो आंखें भी ना खोल रहे थे और हिल भी ना रहे थे। कहीं उस चकोरी मासा और वो बुरी आदमी ने बापू साहब ने कुछ कर तो ना दिया? उन्हें बापू साहब के पास जाना है, वो इसी अस्पताल में है। रसू, हम बापू साहब के पास चलेंगे, पर बापू साहब को हम ढूंढेंगे कैसे? ऊपर से चकोरी मासा और उस लुटेरे दूल्हे ने हमें इस अस्पताल में देख लिया है। अभी हमें यही छुपना होगा, ना वो हमें ढूंढ लेंगे, बाद में जाएंगे।
नहीं। अरे कटे चले गए बच्चे। अब वक्त आ गया है इसके मरने का। भाई साहब, हमें छुपे हुए काफी देर हो गए। हो सकता है वो चकोरी मासा और वो आदमी यहाँ से दूर चला गया हो। हमें बाबू साहब ढूंढना है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। चलिए। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, आंखें खोलो बाबू साहब। बाबू साहब, क्या हो गया आपने? बाबू साहब उठिए ना, आंखें खोलो ना बाबू साहब। बाबू साहब, बाबू साहब, आंखें खोलो ना बाबू साहब। उठो ना बाबू साहब, उठो ना, उठो ना बाबू साहब, आंखें खोलो ना बाबू साहब, आंखें खोलो ना बाबू साहब, उठो बाबू साहब। बाबू साहब, उठिए। हमें हमेशा ऐसे ही साथ रखना, अपना हाथ हमेशा हमारे माथे रखना भगवान। हे राम। तेरा मेरा रक्षा बंधन। इन बच्चों को और उसके बाप को आज हमेशा के लिए जुदा करना है। जिन भगवान का नाम लेते हैं ना, ये सबसे पहले सरपंच को उनके पास पहुंचाएंगे और उसके बाद उसके बच्चों को। तीनों वहीं मिलेंगे। बाबू साहब, मन्ने माफ करते लाटो। हमारे से बार बार कहती रवि की चकोरी अच्छी औरत ना है, तो मैंने तेरी बात पे भरोसा ना किया। गलती हो गई हमारे से। लेकिन अब बस, अब मैं अपने दोनों बच्चों ने एक खरोच भी ना दूंगा। हाँ।
आप लोग? ओ, डॉक्टर संदीप। हाँ। सॉरी डॉक्टर, वो मास्क की वजह से मैं पहचान नहीं पाई। अगर आपका राउंड कंप्लीट हो जाए तो प्लीज वार्ड नंबर 4 में जाइए। एक पेशेंट की हालत थोड़ी खराब है। तुम नहीं लग रही हो, तुम भी जाना इनके साथ। अरे ये अभी भी तो यहीं पे बेहोश पड़ा था, कटे गया। हर बार कैसे गायब हो जाता है? अरे वो क्या कर रहे हैं? कहाँ ढूंढे इसे? कौन है आप लोग? चल चल चल। भाई साहब, क्या आप अपना फोन दे सकते हैं? मैंने पुलिस थाने फोन करना है। बहन जी, अपना फोन दे सकते हैं? मैंने पुलिस थाने फोन करना है। लुटेरा दूल्हा और दुल्हन यहीं पर है, उनकी खबर देनी है मैंने। भाई साहब, कोई सुनेगा हमारी? रशु, लाडो, 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 क्या हुआ? चल 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 चल। कहाँ गए? ये कहीं गए हुए थे ना? हाँ, आजा आजा, बैठ बैठ। शिवा, चकोरी हम सबको ढूंढने की कोशिश कर रही है। कुछ भी हो जाए यहीं बैठे रहना, हिलना मत और कोई आवाज मत करता। सुनो, यहाँ पे तो कोई भी ना है। एक बारी तीनों मिल जाए ना, इन तीनों की लाशें एक साथ गिराऊंगी। ये लोग तो यहाँ भी पहुंच गए। क्या रहना ठीक ना हुआ, हमें बाहर जाना होगा, लोगों के बीच में कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। किसी भी तरह पुलिस तक पहुंचना होगा हमें। अच्छा चल उठ। चल 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 चल।
शिवराज, तो अपनी बहन के साथ ही रुक, इसका ख्याल रख। मैंने लगे कि चकोरी ने इसको बेहोशी वाला इंजेक्शन मार दिया। मैं बाहर जाके भीम सिंह या सूरज सिंह किसी को भी फोन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तू यहीं अपनी बहन के साथ रुकेगा, कहीं नहीं जाएगा। आई बात समझ? हाँ बापू समझ। बहन के साथ बैठ, चल। पूरा ख्याल रखियो बहन का अपने। एक बात याद रखियो, अरे बापू साढ़े तुम दोनों बच्चों पे बहुत गर्व से, तुम दोनों हमारी जान हो, हमारी शान हो। आप अपना भी ख्याल रखो। वो चक्कर फंसा और लुटेरा दूल्हा बहुत खतरनाक है। तो अपनी बहन का ध्यान रख, कुछ भी हो जाए इसका साथ कभी मत छोड़।